हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 14 एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एलपीपी का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया, उसमें एक क्वेश्चन भी किया। अब एक्सरसाइज 14.1 करने से पहले हम एक्सरसाइज 14.2 करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 में आपको जो ये कंस्ट्रेंट हैं ये खुद कंस्ट्रक्ट करने हैं, खुद फॉर्मुलेट करने हैं। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन किस पे आता है, ये इनइक्वलिटीज हैं जो कंस्ट्रेंट हैं, ये आपको गिवन मिलेंगे क्वेश्चन में। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया हुआ था सेट डी में, वो भी मैं डिस्कस कराऊंगी आपको। तो इसमें पहले हम जहाँ पे इनइक्वलिटीज आपके पास गिवन है वो वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट में मैं इनइक्वलिटी आपको बता दूंगी कैसे बनाते हैं ये कंस्ट्रेंट जो है, और उसके बाद सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए 14.2 जो एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या कहा है, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स ग्राफिकली। आपको ऊपर एक लाइन लिखी मिलेगी, इस तरह से मैं बुक में दिखा देती हूँ, आप सब अपनी बुक में देख लीजिए। सोल्व ग्राफिकली ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। जैसे इसने ये दिया है मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू 6x प्लस 5y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। और सेकेंड इनइक्वलिटी क्या दी है, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। एंड एक कंडीशन और भी है कि x और y क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, मीन्स पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या बताया था, क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो इनइक्वलिटीज दे रखी हैं, जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, इनको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। और ये क्या होता है आपके पास, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। तो देखिए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से, इस चैप्टर में से। तो सबसे पहले द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो ये मैक्सिमाइज ये मिनिमाइज दे रखा है, यही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। फंक्शन z इक्वल टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज बाद में वैल्यू निकालेंगे, ये है 6x प्लस 5y। अब जो आपके पास क्या है, लीनियर इनइक्वलिटीज हैं, जो कंस्ट्रेंट हैं, इनको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन में। तो कंसीडर द गिवन लीनियर इनइक्वलिटीज कहिए या फिर लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रेंट कहिए, लीनियर कंस्ट्रेंट इन किस में कंसीडर कर रहे हैं, एज लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन में। तो देखिए फर्स्ट क्या बन के आएगी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। सेकेंड क्या होगी, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। अब मैंने क्या बताया था, इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, इनइक्वलिटी का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ, हर एक क्वेश्चन में सेम काम करना है आपको, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। मैंने क्या बताया था, एक बार x की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, एक बार y की जगह पे 0 पुट कर लेंगे, अदर पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, वैसे और भी पॉइंट रख के आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा हम इसकी वैल्यू निकालेंगे किसकी, x और y की, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में इन फर्स्ट, एंड वी गेट, और हमें क्या मिलेगा, वी गेट y इक्वल टू, देखिए x की जगह पे यहाँ पे 0 रखेंगे, 5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 3। तो मेरे को पॉइंट क्या मिल गया, यहाँ से मैं लिख देती हूँ 0 3। इनको हम किस पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करेंगे। इसके बाद देखिए ये एक बार क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड वी गेट y की वैल्यू 0 लेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, फर्स्ट x का कोऑर्डिनेट, सेकंड y का। y इक्वल टू 0 फर्स्ट में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5, पॉइंट आगे 5 0। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में हम प्लॉट करेंगे। देखिए इसके बाद जो भी इनइक्वलिटी गिवन है उनको साथ साथ ग्राफ पे प्लॉट करते रहिए। ये आपके पास y एक्सिस है,
ये आपके पास एक्स एक्सिस है। यहाँ पे हम आप सभी जानते हैं ओ ओरिजिन होता है 0 0। ये इंटरवल ले लेते हैं 1 1 के डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे जरूरत होगी वो देखेंगे। वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सोन। अब देखिए आपके पास x की वैल्यू 0, y कितना था 3। x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे 0 3, ये पॉइंट 0 3। और सेकंड क्या था 5 0 5 0। y x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से बन के आएगी। ये कोऑर्डिनेट आप लिख भी सकते हैं, अच्छे से ज्वाइन करना है इसको। ये कौन से थे 0 3, लिख देते हैं साथ साथ 0 3। और ये है 5 0 5 0। इसके बाद देखिए सेकंड इनइक्वालिटी। अब मैंने क्या बताया था, ग्राफ ऑफ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या देखना है कि ये ओरिजिन की तरफ आएगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा। तो इसके लिए जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 0 0 पुट करेंगे। और हमें क्या पता चलेगा कि ये ओपन हाफ प्लेन में आएगी या क्लोज्ड हाफ प्लेन में। तो बेटा ग्रेटर लेस देन इक्वलिटी है तो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि ये इसने प्लेन में इसको दो पार्ट में तो डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से अबो आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम x और y की वैल्यू 0 0 पुट करेंगे। और उससे अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आप 11th क्लास में भी सीख के आए हैं, अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या आ जाएगा, ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। अगर ये फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परे चले जाएगा, दूर चला जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, नाउ द पॉइंट इसमें पुट करेंगे। नाउ द पॉइंट 0 0 कहाँ पे पुट करेंगे, 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। आप पुट करके देख लीजिए 0 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। भी 0 लेस है 15 से, इज ट्रू। मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इज ट्रू। ये ट्रू है, ट्रू है तो ये क्या करेगा यहाँ से 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन। देखिए क्या बताया था मैंने, जैसे ये आपके पास कोई प्लेन होगा और ये इनइक्वलिटी है, ये क्या करेगी, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी। जैसे ये इसमें और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या करेगी, प्लेन को डिवाइड करेगी दो पार्ट में। तो अब ये क्लोज्ड हाफ प्लेन है, कंटेनिंग क्या है, 0 को कंटेन करेगा, कंटेनिंग 0, क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। अब देखिए ये ओरिजिन को कंटेन करेगा तो हमारे पास किस तरह से आएगा, ये इधर आएगा, ये कुछ इस तरह से इस ओरिजिन को कंटेन करेगा तो सारे के सारे ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये अब देखेंगे, मैं इसको पूरा फिल नहीं कर रही कि आगे जो आपके पास एक दो इनइक्वलिटी और दे रखी हैं उसका ग्राफ कैसे बनेगा इस पे, और जो कॉमन रीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसको लेंगे। अब देखिए कंटेनिंग द ओरिजिन, आप आगे भी लिख सकते हैं, इज द ग्राफ ऑफ द इनइक्वेशन, किसका था 3x प्लस 5y का। आगे देखिए सेकंड में क्या करेंगे, ग्राफ ऑफ जो सेकंड इनइक्वलिटी दे रखी है क्या है, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो बेटा क्या बताया था, पुटिंग, एक बार आप क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो वी गेट y क्या मिलेगा, y इक्वल टू 5 मिलेगा। कोऑर्डिनेट किस तरह से मिल गया आपको, 0 5। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, y इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y 0 तो x 2। तो मेरे को कोऑर्डिनेट मिले हैं
2 0। अब क्या करेंगे, इनको पहले हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कौन कौन से पॉइंट हैं, 0 5 और 2 0। देखिए 0 5 कहाँ पे होगा ग्राफ में, 0 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पे। और दूसरा क्या था, 2 0, 2 ये रहा आपके पास और 0 ये, 2 0। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा। ये इस तरह से है आ गया आपके पास। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, ये देखेंगे ये ओरिजिन को कंटेन करेगा या अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। इसने, इस इनइक्वालिटी ने भी अपने प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये क्लोज्ड प्लेन तो होगा, बट हम देखेंगे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 पुट करके। नाउ 0 0 पुट करेंगे, द पॉइंट 0 0 मीन्स 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10 भी ट्रू है। ये तो 0 10 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ग्राफ में क्या आ जाएगा, ओरिजिन को ये कंटेंट करेगा। तो देखिए यहाँ से भी ओरिजिन की तरफ आएगा, बट हमें क्या लेना है, कॉमन रीजन लेना है। तो इसका कॉमन और इसका कॉमन, तो इसमें तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। और जो ये सेकेंड इनइक्वालिटी की आई है आपके पास इक्वेशन की लाइन, तो ये इस तरह से ओरिजिन को क्या करेगा, कंटेंट करेगा। अब देखिए ये इसमें लाइनें क्या लिख देंगे हम, जो आपका ये बन के आया 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये भी क्या करेगा, कंटेनिंग द ओरिजिन। बिल्कुल सेम लाइन लिख देंगे। और आप लिख सकते हैं ये इज ट्रू एंड दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन the closed half plane containing the origin। अब ओरिजिन को हमने कंटेंट करा दिया, ये ओरिजिन की तरफ आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्राफ ऑफ किसका, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से तो हमें पता ही चल रहा है कि क्या आ जाएगा, ये कंस्टेंट जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये रिप्रेजेंट करेगा क्लोज्ड हाफ प्लेन का, कहाँ पे, ऑन राइट ऑफ द y एक्सिस। देखिए ये y एक्सिस है, लेफ्ट तो इधर चला जाएगा इसका, तो राइट इधर आएगा ना। मीन्स x की वो वैल्यू लेंगे जो 1 से बड़ी हो, तो सॉरी 0 से बड़ी हो, 0 1 2, तो x की वैल्यू इसी में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएंगी। तो इसमें जो आपका कॉमन पार्ट होगा यही आएगा। ऐसे ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y की वैल्यू बड़ी हो किससे, 0 से, वो कहाँ पे आएंगी, इस पे आ जाएंगी। तो यहाँ से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि द कंस्ट्रेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट द क्लोज्ड हाफ प्लेन, और जो ग्राफ ऑफ y है वो भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन। और ये क्या आ जाएगा, अबव द x एक्सिस। इसमें आप लिख सकते हैं ऑन द हाफ प्लेन ऑन द राइट ऑफ x एक्सिस के सॉरी y एक्सिस के राइट साइड। और ये अबो मीन्स ऊपर, किससे, x एक्सिस से। द कंस्टेंट या द इनइक्वालिटी कुछ भी लिख सकते हैं आप, y greater than equal to 0 represent the closed half plane on above the x axis, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए बेटा,
मैं एक बार से फिर से बता देती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, इनइक्वालिटीज़ को क्या करेंगे, इन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी इनइक्वालिटी दे रखी हैं वन बाय वन करके हम उनको उठाएंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन बनाई है उसमें एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर y की वैल्यू 0 रख देंगे। x और y की वैल्यू 0 रखने के बाद y और x की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालने के बाद हम पॉइंट पुट करेंगे, क्या, x और y की जगह पे 0 0। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई मीन्स x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे। अब क्या आ गया, 0 + 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 15 भी ट्रू है। 0 छोटा है ना 15 से, 0 15 से छोटा है तो क्या करेगा, द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन। जो ये इनइक्वालिटी है ये क्या करती है, प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, और इसने किस में डिवाइड किया, क्लोज्ड हाफ प्लेन में। और कंटेन किसको कर रहा है, ओरिजिन को। हमें कैसे पता चलेगा ओरिजिन कंटेन किया है या नहीं, 0 0 पुट करने के बाद। अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो 0 की तरफ आएगा, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अवे फ्रॉम ओरिजिन आ जाएगा, ओरिजिन से दूर चला जाएगा। इसी तरह से सिमिलर वे हमने सेकेंड इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ किया और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया था वो। अब देखिए बेटा क्या करना है हमें, यहाँ से ये तो ओरिजिन है, ये क्या है, बाउंडेड रीजन आ गया। नाम देना चाहो तो ओ ए बी सी। आपके पास ओ ए सी के तो कोऑर्डिनेट है बट बी का कोऑर्डिनेट नहीं है, पॉइंट नहीं है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, रफली निकाल लेना। जो भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ से कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो दोनों आपके पास इन इक्वेशन या इनइक्वालिटी के जो हमने ड्रॉ किया था गिवन है, वही दोनों इक्वेशंस की जो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी हैं उनको सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से बारी बारी से पुट करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये जो ओ ए बी डी इज ए फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या बताया था, जो कॉमन रीजन आ जाता है वही क्या होता है, फिजिबल रीजन। तो आप लिख सकते हैं ओ ए बी डी इज ए फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड। कैसा है ये, विच इज बाउंडेड। बाउंडेड मीन्स चारों तरफ से घिरा हुआ है, बंद आकृति है ना। पहले हम सोल्व कर लेते हैं। जो आपके इक्वेशन गिवन थी कौन कौन सी थी, बी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। 3x + 5y = 15 एंड 5x + 2y = 10। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से x के कोऑर्डिनेट को इक्वल बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट को मैं 5 से कर देती हूँ, 5x + 25y और 75, और 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6y और 3 10 जा 30, ये बनेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा। अब 25 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आएगा 19 = ये कितना आएगा 45। तो ये y भी है साथ में, y की वैल्यू आ गई 45/19। y की कितनी वैल्यू आ गई 45/19। अब इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके किसकी निकाल दोगे तुम, x की वैल्यू निकाल दोगे, और मल्टीप्लाई में 5 है = 15, कैंसिल हो नहीं रहा। तो 3x = 15 माइनस 45 को अब मल्टीप्लाई कीजिए आप किससे 5 से कर लीजिए, 5 5 जा 25, 225/19। अब 19 और 15 की मल्टीप्लाई कीजिए, 15 135 और इसमें ऐड कर दीजिए 8 285 आएगा। ये 285 माइनस 225/9। अब ये आप इजीली सोल्व कर सकते हो, मेरे को सोल्व करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल है बहुत ये। तो ये आ जाएगा आपका, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, 1 मिनट रुकिए।
हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका 60 और ये किसकी वैल्यू आई है आपके पास, 3x की वैल्यू निकाल दी हमने। अब हमें किसकी चाहिए, x की, तो 16/19 मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू निकाल दी 20/19। तो हमने कैसे सोल्व किया, x की वैल्यू, b के जो कोऑर्डिनेट निकाल दिए वो x की वैल्यू है 20/19, मैं यहाँ लिख देती हूँ 20/19, और जो y के कोऑर्डिनेट आए हैं, y की वैल्यू आई है वो है 45/20। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपके पास मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दे रखा है इसमें हम पुट करके देखेंगे। नाउ आगे देखिए, नाउ पॉइंट कौन कौन से थे, मैं कॉर्नर पॉइंट लिख देती हूँ ना, फिर बार बार इसमें नहीं देखना पड़ेगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट मेथड आ जाए तो वो भी यही है आपका, जो बाउंडेड रीजन आ जाता है, फिजिबल रीजन आ जाता है, उसमें जो ये पॉइंट्स है ये कॉर्नर पॉइंट है। ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ऑफ द फिजिबल रीजन आर, ओरिजिन पे तो क्या थे आपके 0 0, ए के कितने थे हम अभी निकाल के आए हैं, ए के कोऑर्डिनेट 0 थे शायद, हाँ, और बी के 0 5, बी के तो निकाले थे अभी 20/19 और 45/19, और सी के क्या आ जाएंगे, सी के आ जाएंगे OAC था आपका, सी के थे आपके 0 5 सॉरी 0 5 नहीं 0 3 था, 0 3 जो बाउंड हुआ है। अब देखिए नाउ हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। नाउ z क्या था आपके पास 6x + 5y एट ओ, ओरिजिन पे 0 0 पे निकाल दो, तो ओरिजिन पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 × 0 + 5 × 0 दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ z एट किस पे, मैं a पे निकालने जा रही हूँ 2 0 पे, 2 0 पे निकालेंगे तो z इक्वल टू जो कैपिटल Z था आपका, यहाँ से x की जगह पे कितना पुट करेंगे 2, 6 2 जा 12, ये 0 आ जाएगी। नाउ एट x इज इक्वल, बी पॉइंट पे निकाल देते हैं, क्या थी कोऑर्डिनेट 20/9 और 45/9, किस में पुट करेंगे, जो ये मैक्सिमाइज जेड या मिनिमाइज जेड दे रखा है इसमें। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, जेड इक्वल टू 6 × 20/19 + 5 × 45/19, बेटा सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 5 जा 25, 2 2 5/19, तो ये बन के आएगा आपका 5 4 3 345/19। इसको अब क्या करेंगे, किस पे निकालेंगे, एट सी, सी पे आपके पास कोऑर्डिनेट क्या है 0 3 0 3, यहाँ से देखिए कितना आएगा 0 3 पे x की वैल्यू 0, z इक्वल टू 0 + 5 × 3, तो ये 15 आएगा, ये 12 है, ये 0 है, इसको 19 से आप डिवाइड करेंगे तो ये इन सब से ज़्यादा आएगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। देयरफॉर मैक्सिमम z इक्वल टू 345/19 एट, या वहन कब आई है ये, x इज इक्वल टू 20/19 एंड y इज इक्वल टू 45/19, एंड ऑप्टिमल वैल्यू कहिए या मैक्सिमम वैल्यू कहिए, वो क्या आ जाएगी, ऑप्टिमल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है आपकी वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे, कुछ नहीं किया, जितनी इनइक्वालिटी दे रखी हैं उसको किस में पुट कर देंगे, एक्स और वाई, इनइक्वालिटी को इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स और वाई की 0 वैल्यू रख के एक्स और वाई की जो अदर वैल्यू आएगी वो निकाल लेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, कितने भी इनइक्वालिटी क्यों नहीं दे रखी हो हर एक में यही काम करेंगे।
फिर हम देखेंगे ये क्लोज्ड हाफ प्लेन किधर आएगा, राइट आएगा या लेफ्ट में जाएगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स जीरो को कंटेन करेगा या नहीं करेगा, तो 0 0 रख लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। जितने भी पॉइंट्स आ जाते हैं उन सबको क्या करेंगे, अब हम पॉइंट्स की वैल्यू रख के और इसकी जेड की वैल्यू निकाल देंगे। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा वो मैक्सिमाइज ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, मिनिमम देगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब देखिए मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा देती हूँ आपको, जो आपका लास्ट ईयर 2019 में सेट डी में आया हुआ था, HBSC में सेट डी में, कौन से सेट में, डी में, HBSC 19 में लास्ट ईयर आया हुआ था। क्या था, डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका सेकंड ही क्वेश्चन है ये। मैक्सिमाइज आप x लिख लीजिए, z लिख लीजिए, जो भी दे रखा है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x प्लस वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, नेक्स्ट है 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको मैं फटाफट करती हूँ, आप एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन में मैंने बता दी है। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 4x प्लस वाई। और अब क्या करेंगे, कंसिडर, मैं लिख देती हूँ कोरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी, जो कोरस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी से इक्वेशन बनेगी, इन इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, ठीक है, क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन लिख लो, लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 and 3x plus y is equal to 90. This is your first and this is your second. Now graph of, लंबी वीडियो चली जाएगी इसलिए फटाफट कर रही हूँ मैं। आप एक क्वेश्चन तो कम से कम कंप्लीट देखिए, बाकी जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फायदा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जाएगा, बट आपको स्टेप वाइज पता है तो फटाफट कर देंगे 5 मिनट में ही। ग्राफ 6 मार्क्स का आएगा यहाँ से। ग्राफ ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। अब क्या करेंगे, नाउ x इज इक्वल टू 0, वी गेट, नाउ पुट लिख लेना, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट y इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से तो दोनों ही 50 आ गए आपके, x इज इक्वल टू 50। तो पॉइंट्स कैसे आए, 0 50 और 50 0, 50 0। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कीजिए। देखिए मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। यहाँ से मैं 10 10 के इंटरवल ले लेती हूँ। यहाँ पे ओरिजिन होगा, ये मान लीजिए 10 20 30 40 50 और देखते रहेंगे। ये यहाँ पे है 10 20 30 40 और ये आगे क्या आ जाएगा आपका 50 और ऊपर लेके जाओ इसको 50। अब कोऑर्डिनेट किस तरह से आए थे आपके, x की वैल्यू 0, 0 किस पे होती है, y एक्सिस पे, ये रहा 0 50, ये है 0 50 और 50 0, ये रहा भी 50 0। इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन करो फटाफट। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहा क्वेश्चन में, यहां से नाउ ओरिजिन 0 0 रखेंगे, x और y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 0। नाउ द पॉइंट्स
पॉइंट्स क्या रखेंगे, 0 0 0 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50 विच इज ट्रू। 0 किससे छोटा है, 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, इज ट्रू। तो क्या करेगा ये, thus the closed half plane, thus the closed half plane containing origin, तो origin को contain करेगा, containing origin को कंटेन करेगा तो ये इधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ, बाद में कॉमन रीजन होगा उसको करेंगे डार्क, हम इस तरह से आ जाएगा। कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करेगा। नाउ ग्राफ ऑफ सेकंड इनइक्वालिटी, नाउ ग्राफ ऑफ 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू क्या है, 90, लेस देन इक्वल टू क्या है, 90 है। और ये बेटा 0 है ना कि 10 है, लेस देन इक्वल टू 90। फिर से हम क्या करेंगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। आप स्टेटमेंट लिखना चाहें तो थोड़ी और लिख सकते हैं, इन इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट y इक्वल टू 90 एंड द पॉइंट्स एंड द कोऑर्डिनेट क्या मिल गए, 0 90, साथ साथ लिख देती हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड एंड वी गेट x इज इक्वल टू 30, तो पॉइंट मिल गए 30 0। नाउ प्लॉट इन ग्राफ, लिख लेना ये सब। नाउ प्लॉट इन ग्राफ, ग्राफ में इसको हम प्लॉट करेंगे। तो देखिए कैसे क्या आएगा आपके पास बन के, क्या क्या कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, 0 90, 0 90 बेटा और ऊपर लेके जाना पड़ेगा ये हमें, ये यहाँ पे 60 70 80 और ये आ जाएगा आपका 90, ठीक है। ये 90 हो गया, 0 90 ये यहाँ पे आ जाएगा, 0 90, x की वैल्यू 0 और y की 90। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 30 0, 30 0 ये रहा 30 और 0। अब देखिए इनको ज्वाइन करा देते हैं, एक मिनट, थर्टी 0 ये आएगा आपका, ठीक है, 30 0 आ गया। अब क्या करेंगे, नाउ और 0 0 पुट करेंगे। नाउ पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी, कौन सी इनइक्वालिटी, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 में इन पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9 इज ट्रू। क्या है ये, इज ट्रू। दस क्या आ जाएगा, द क्लोज्ड हाफ प्लेन, क्लोज्ड हाफ प्लेन containing, closed half plane containing origin, origin को क्या करेगा, ये कंटेन करेगा। origin को कंटेन करेगा तो किस तरह से आ जाएगा, देखिए ये इधर आ जाएगा, ये वाले आ जाएंगे सारे के सारे। अब देखो बेटा इसमें कॉमन रीजन, आप कहोगे कि इसमें ओरिजिन की तरफ ये भी आएगा और पहले वाली लाइन से ये भी आएगा, बट हमें क्या देखना है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला है, ये वाला, दोनों में कॉमन। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये मेरा O है, ओरिजिन तो है ही, दोनों ओरिजिन को कंटेन करने हैं। ये A के कोऑर्डिनेट 30 0 मैं लिख देती हूँ, O A B और ये C लिख लो, O A B C या D लिख लो, जो आपकी मर्जी। C इज ए फिजिबल रीजन, ये क्या आ जाएगा, ये आपका फिजिबल रीजन होगा। इसमें और भी बताती हूँ क्या बचा हुआ है, इज ए फिजिबल रीजन और विच इज बाउंडेड, विच इज बाउंडेड, ये कैसा है, बाउंडेड है। अब बेटा एक कंडीशन और भी है कि x और y ग्रेटर देन इक्वल टू हो 0 से, तो 0 से बड़ा x कहाँ पे आएगा, ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन में बताया था। लिखना चाहो तो यहाँ से लिख सकते हो, ग्राफ ऑफ, इससे पहले ही लिखना पड़ेगा ये, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन, ये लिख देना, विच इज रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन, और किससे राइट टू एज राइट टू वाई एक्सिस, और ये क्या होगा, एक्स एक्सिस में जो वाई ग्रेटर ग्राफ ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट क्लोज्ड हाफ प्लेन क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा अबोव फ्रॉम एक्स एक्सिस से ऊपर आएगा, नीचे तो बिलो में क्या चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा, ये अबोव एक्स एक्सिस। क्लियर। अब देखो ये बाउंडेड हो गया। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट नहीं है, बी के नहीं है, तो बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे हमें। पहले क्या कर लेते हैं, जो है वो कोऑर्डिनेट लिख लो ना, कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फीजिबल रीजन आर, कौन से, 0 0, ए के क्या है 30 0, और सी के कितने हैं 0 50, और बी के हमें निकालने हैं, अभी निकाल देते हैं। तो इसके लिए देखिए बेटा, मैं यही निकाल देती हूँ, या फिर आप अलग से एक रफ पेज पे निकाल लेना। बी के कोऑर्डिनेट क्या थी आपके पास, इनइक्वालिटी थी हमारे पास, इनइक्वालिटी ये थी। अब देखिए मैंने सब्ट्रैक्टिंग, तो बेटा ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका -2x, और यहाँ से -40, तो x की वैल्यू आ गई 20। पुट x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, तो y आ जाएगा 30। तो मैंने b के कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए, 20 और 30। b के कोऑर्डिनेट क्या निकाल दिए हैं हमने, 20 और 30, 20, 30, ये किसके कोऑर्डिनेट निकाल दिए, b के। अब हम क्या चेक करेंगे, नाउ z इक्वल टू, मैं वैल्यू चेक करेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, z इक्वल टू 4x प्लस y, तो वैल्यू ऑफ z एट o ओरिजिन पे 0 आ जाएगी, भी वैल्यू z की क्या आ जाएगी 0। अब एट ए क्या है, ए के कोऑर्डिनेट 30 और 0, तो z इक्वल टू 4 × 30 + 0, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ z, ये लिख लो डायरेक्ट, वैल्यू ऑफ z एट b पे 20 और 30 पे क्या आ जाएगी, 4 × 20 + 30, तो ये आ गया आपका 80 + 30 मीन्स 110। अब वैल्यू ऑफ z एट कौन से पॉइंट पे, सी पे, एट सी पे क्या आ जाएगी, सी पे कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 50, तो ये आ जाएगा 50 ही आएगा ओनली। ठीक है। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिली, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 120, वहन कब मिली है ये, वहन x इज इक्वल टू 30 and y is equal to 0, then optimal solution, hence the optimal solution of the given LPP is 30, x is equal to 30 and y is equal to 0, and ऑप्टिमल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज आपको ये वैल्यू देखनी है। तो ये 2 क्वेश्चन किए हैं हमने, ये थोड़ा सा आपको समझाया है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा है, अदरवाइज ये टफ नहीं है, इजी है बहुत।
और ये आप पेंसिल से करके फिर मिटा देना, ठीक है। एक्स और वाई की जो वैल्यू निकालेंगे, ये बी के कोऑर्डिनेट जैसे 20 और 30 निकाले थे, रफली निकाल लेना। अब मैं आपको बुक में बता देती हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर 2019 में। इसमें आप क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट के ही पार्ट दिए हुए हैं, ये थर्ड अनबाउंडेड का है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप छोड़ देना। जब आप इसको निकाल के देखेंगे तो ये देखिए, जैसे इसमें तो हमने ये क्या था, ओरिजिन को कंटेन कर रहा था, इसमें ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा, तो ये अनबाउंडेड बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन करा दूंगी मैं एक, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसके बाकी के क्वेश्चन एक वीडियो और बना देती हूँ, ये आप सारे सोल्व करके देखना। आप सभी के पास बुक है, और फिर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर जिस बच्चे के पास मेरे नंबर है आप मैसेज व्हाट्सअप करके बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो ये सोल्व करके देखिए, इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।